भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। चलो आगे बढ़ाइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार एक बार फिर से बाढ़ से बेहाल है, लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं और ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा। देखिए, आपको मालूम है कि ऋतुराज सिन्हा और उनके पिता आर.के. सिन्हा अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं और ऐसे में एक बार फिर से अन्नपूर्णा निवास में बड़ी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले अन्नपूर्णा निवास पहुंचे थे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी। देखिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि दिलीप जायसवाल ने, ऋतुराज सिन्हा ने, संजीव चौरसिया ने हरी झंडी भी बाढ़ सामग्रियों को दिखा दी है, यानी कि अब वहां से गाड़ी रवाना हो चुकी है। देखिए, इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सबसे पहले आप उनको सुनिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म यानी उनकी जयंती के अवसर पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी कोई कष्ट नहीं हो, उनको भी जीने का अधिकार मिले, और वही सेवा परमो धर्म, सेवा ही मानव जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी इबादत है। तो इसी को मानते हुए आज हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज सिन्हा जी ने और हमारे यहाँ के विधायक संजीव चौरसिया जी हैं, मैं ऋतुराज सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूँ कि मानव का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ और उस मनुष्य जीवन को जो साकार करना चाहता है वैसे ही इंसान में ऋतुराज सिन्हा जी हैं। इसलिए ऋतुराज सिन्हा जी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच जो राहत सामग्री ये दे रहे हैं, ये हर इंसान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यही सपना था कि हर वक्त दूसरों के दुख में शामिल होना। जो इंसान दूसरों के दुख में शामिल होता है वही इंसान है, नहीं तो और लोग पशु के समान हैं। इंसान की भी दो रूप है, तो पहला रूप है जो दूसरों के दुख में शामिल हो, वो इंसान है। तो हम ऐसे लोगों को समाज में, जो लोग दूसरों के दुख के में शामिल होते हैं, उसकी चिंता करते हैं, परोपकार करते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वैसे लोगों को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा, उनको भी आप सुनिए। देखिए, बाढ़ का, गंगा जी का पानी का स्तर इतना ऊंचा चला गया है कि दियर क्षेत्र के जो हमारे पंचायत हैं, जैसे कि अपना काला दियारा, हरदासपुर, रूपस महाजी, ऐसे कई पंचायत जिसमें हजारों की आबादी रहती है, उनका जो है छाती तक पानी आ गया है, बाल बच्चा के खाने के लिए नहीं, और 2-2 घंटा नाव से आना पड़ रहा है उनको खाना के व्यवस्था के लिए। ऐसे समस्या के बीच हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि 25 सितंबर आज माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा दिन है और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हमको प्रेरणा है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो ये है कि गरीब गुरबा के दुख में उसके साथ खड़ा रहना। तो हमने संकल्प किया कि हम इन पंचायतों में बाढ़ राहत सामग्री जितना संभव हो उतना भेज पाएं और अगले 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसको हरी झंडी दिखाई और सामग्री निकल चुकी है पहले पंचायत के लिए। कल परसों में 3 और पंचायतों में सामान जाएगा। बचाव राहत जारी रहेगा, ऐसा ही। देखिए, हालांकि पानी उतरने की बात लोग कह रहे हैं, लेकिन जो परिवार अस्त व्यस्त हो गए हैं उनको तो अभी काफ़ी समय लगेगा नॉर्मलाइज होने में। तो एक छोटा सहयोग
बाढ़ राहत सामग्री, सूखा राशन, चूड़ा, गुड़, नमक, सत्तू, इन सब बेसिक चीज़ों की व्यवस्था करके हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं और यथाशक्ति प्रयास जारी रहेगा। सरकार से भी कोई आग्रह सर? देखिए, सरकार अपने स्तर पे जो काम कर रही है वो तो करती ही है, लेकिन समाज का भी एक दायित्व है। सामाजिक रूप से जो भी संस्था है, जो भी संगठन है, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मैं तो सबसे अपील करूंगा कि आगे बढ़ें और जनता का इस कष्ट में सेवा करने का काम करें। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, क्या कुछ कहा है ऋतुराज सिन्हा ने, और तस्वीरों में भी आपने देखा है कि अन्नपूर्णा निवास में बड़ी तैयारी चल रही है और आप देख पा रहे होंगे कि लोगों की मदद के लिए सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों की मदद अवश्य होगी। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।